चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें का तो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। ये 5 जनरेशन है कंप्यूटर का। टोटल कितना जनरेशन है? 5 जनरेशन। 5 जनरेशन में डिवाइड करके बना दिया गया है कि हाँ भाई इसका पीढ़ी ये है। और इसमें जो है कि ये क्षेत्र ये क्राइटेरिया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है एक लंबा टॉपिक है। इसके बाद सब छोटा छोटा टॉपिक है, ये लंबा टॉपिक है। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि पहला जनरेशन और सेकेंड जनरेशन जो है कि ये दोनों हम लोग देख चुके हैं, ये दोनों देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है कि जनरेशन देखेंगे कि तो देखिए हम लोग ने देखा कि सबसे पहले तो था पहला जनरेशन में कंप्यूटर स्लोली काम करता था, स्लोली काम करता था। उसके बाद उसमें किसी प्रकार का कोई जो है कि प्रोफेशनल जो है कि स्विच डिवाइस यूज नहीं हुआ था। उसमें जो है कि कौन सा, तो सबसे पहले वैक्यूम टीवी यूज हुआ था, समझ में आया। और अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड जनरेशन जैसे ही आया तो इसमें जो समय रखा गया था 1963 से लेकर के 71 तक। अब इसमें जो है कि स्विच डिवाइस जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का नाम आप लोग सुने होंगे। जानिएगा मोबाइल दुकान पे तो ज्यादातर आईसी जल जाता है, तो कहता है कि आईसी जल गया। तो इसी आईसी का फुल फॉर्म जो है कि इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें यूज होता है मैग्नेटिक कोड। अब इसमें जो है कि स्टोरेज डिवाइस कौन सा यूज होने लगा? मैग्नेटिक कोड। इसका स्पीड जो है कि कम हो गया, यानी 100 नैनोसेकंड यानी 100 नैनोसेकंड जो है कि इसका स्पीड हो गया। अब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था यह जो है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा। इसमें जो लैंग्वेज है वो प्रोटॉन और कोबोल, ये दोनों लैंग्वेज जो है कि इसमें अब यूज होने लगे थे। आगे देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो मैग्नेट कोड रिमोट प्रोसेसिंग कंट्रोल, ये जो है कि मैग्नेट कोड के साथ इस्तेमाल होता था। और ये जो है कि एक रिमोट कंट्रोलिंग जो है कि, और यहाँ जो है कि रिमोट कंट्रोलिंग के अनुसार काम करने लगा था। और जो है कि इनपुट मेन स्टोरेज, अब जो भी हम लोग डेटा इसमें देते थे वह जाके मेन स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाता था। सपोज दैट हार्ड डिस्क वगैरह हम लोग कह सकते थे कि उस समय यूज होने लगा। आगे देखें तो इसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सब यूज होने लगा था आईबीएम कंपनी वगैरह में। और सिस्टम 360 एलसीआर 395 B6500, ये जो है कि सिस्टम का इतना नाम है, मॉडल उस समय जो बना था ये सब है। और ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, ये जो है कि हम लोगों को पढ़ना पड़ता है MS एक्सेस में। MS एक्सेस जो है कि किसी भी व्यक्ति के डाटा को रिकॉर्ड करता है। और इस सॉफ्टवेयर का डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसलिए किया था कि किसी भी व्यक्ति के डेटा को कैसे रिकॉर्ड एक सही क्रम में किया जा सकता है। तो ये सब मॉडल का नाम है। ये कंप्लीट हुआ थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1963 से 71 तक हुआ था। इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा, मैग्नेटिक कोड स्टोरेज डिवाइस हो गया, इसका स्पीड 100 नैनोसेकंड हो गया। इसमें जो है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। कोबोल और फोर्ट्रॉन जो है कि इसमें यूज होने लगा। उसके बाद ये रिमोट सिस्टम से काम करता था। उसके बाद ये जो है इसका उपयोग डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका उपयोग होने लगा था। अब हम लोग देखते हैं आगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कहने का मतलब 1971 के बाद जो भी कंप्यूटर है सब फोर्थ जनरेशन में ही यूज होता है। लेकिन टिल नाउ कहा गया है प्रेजेंट या अभी तक का जो भी कंप्यूटर है इसमें क्या है, तो देखो माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी यूज होता था। और सॉरी
इसमें जो है कि माइक्रो प्रोसेसर भी यूज होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर इतना सा बड़ा रहता है, इसमें डॉट 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 एक बुरादा जो है कि गोल्ड का बना होता है। ये अपना जो है कि कंप्यूटर के दिमाग जो है, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को, जो फोर्थ जनरेशन में आकर के उपयोग होने लगा था और साथ ही आईसी भी यूज होने लगा था। अब इसमें सेकेंडरी मेमोरी विंचेस्टर, अब इसमें क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी भी यूज होने लगा था, यानी बाहर से भी कोई मेमोरी हम लोग लगा के डेटा को कॉपी कर सकते थे। ये हो गया। अब इसका जो है कि स्पीड जो है कि 30 नैनो सेकंड हो गया। उसके बाद इसका रियल टाइम शेयरिंग नेटवर्क में भी यूज होने लगा था। इसमें नेटवर्क भी यूज होना था, रियल टाइम की शेयरिंग, माने एक समय में बहुत सारे काम को कर सकते थे। उसके बाद फोर्ट्रॉन 77, पास्कल, अड्डा, कोबोल, ये सब एडवांस लैंग्वेज जो है अब इसमें यूज होने लगा था। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर, डिफरेंट हार्ड डिस्क। अब इसमें जो प्रॉपर्टी है, इसमें मिनी कंप्यूटर भी बन गया और इसमें अलग अलग तरह के हार्ड डिस्क का जो है कि इस्तेमाल होने लगा था। अब इसका यूज कहाँ हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, बिजनेस, पर्सनल यूज होने लगा। IBM टेक्स्ट में एप्पल जो है कि एप्पल 2, उसके बाद इंटेल 4004 और इसमें चिप। अब इसमें ये सारे चीज यूज होने लगा था। 4004 जो है कि सबसे पहला जो है कि माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद एप्पल 2 जो है ये सब मॉडल का नाम है। समझ में आया, क्लियर है? तो आगे बढ़े। देखिए अब आते हैं तो हम लोग 5th जनरेशन यानी 5वां जनरेशन में क्या है कि कंप्यूटर किस तरह से, तो टिल नाउ टू फ्यूचर, मतलब अभी से भविष्य में जो भी बन सकता है कंप्यूटर वो सबको हम लोग किसमें डाले हैं, तो 5th जनरेशन में। इसमें क्या है, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें जो है कंप्यूटर में बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि या फिर कह सकते हैं कि बहुत क्षमता वाला इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी यूज होने लगा था, जो शॉर्ट सर्किट को रोकता है। आगे देखते हैं ऑप्शनल डिस्क। अब इसमें तरह तरह के ऑप्शनल डिस्क का उपयोग होने लगा है। सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, उसके बाद पेन ड्राइव हो गया, बहुत सारे जो है कि स्टोरेज डिवाइस अलग अलग प्रकार के आ गए हैं मार्केट में। ये जो है कि सुपर फास्ट काम करता है, ये कंप्यूटर सुपर फास्ट काम करता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जाना जाता है जिसमें नॉलेज भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें कोई भी काम कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। आगे है ऑल लैंग्वेज, ये सारे लैंग्वेज को समझता है। ये बेसिक हो, एडवांस हो, जो भी मशीन लैंग्वेज हो या फिर असेंबली लैंग्वेज हो या हाई लेवल लैंग्वेज हो, ये सारा लैंग्वेज को समझता है। अब ये आर्टिफिशियल जो है कि इंटेलिजेंस है, रोबोट इसमें कह सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण रोबोट का दे सकते हैं। इसमें यूज इंफॉर्मेशन मैग्नेट, नेचुरल लैंग्वेज और टास्क, इसमें जो है ये सभी काम कर सकते हैं। ये नेचुरल टास्क के लिए भी यूज होता था, जो भी हम लोग का भाषा है, आधुनिक भाषा हिंदी भी, उर्दू भी, संस्कृत जो भी है, कंप्यूटर, ये सारे लैंग्वेज को धीरे धीरे अपने भाषा में समझ रहा है। पहले मोबाइल आया था तो मोबाइल में बहुत कम लैंग्वेज आता था, इंग्लिश आता था। अब धीरे धीरे अपडेट हो गया तो आप जिस भाषा में यूज करना चाहते हैं मोबाइल को यूज कर सकते हैं। किस वजह से, तो यही तो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के कारण। और जो भी जो है आगे बढ़ेगा कंप्यूटर, ये सब 5th जनरेशन में ही यूज होगा। अगर इसमें कुछ नया बदलाव आता है, आईसी के जगह कुछ और यूज होने लगेगा, ऐसा इससे भी हाई प्रोसेसर, हाई क्षमता वाला, तब हो सकता है कि हमारा 6th जनरेशन आ सकता है। अब आप लोग लैपटॉप वगैरह खरीदते हैं तो वो जनरेशन अलग होता है, जो 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन वो अलग है, कंपनी का है जनरेशन। लेकिन यहाँ पे जो एक पूरा कंप्यूटर के इतिहास को जो सिलेबस बनाया गया है, इसमें जो है क्या बदलाव आया, इसको लेकर के और इस जनरेशन को बनाया गया है, जो अपना कुछ समय निर्धारित करके, सीमित करके उतना जो है कि लिया गया है, जो 5 साल 10 साल का जो भी ड्यूरेशन है। तो
मिलते हैं फिर आगे की क्लास में।